नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि कैंडिड वी जेल का कैसे यूज करना है, इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका सही प्रकार से इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, आदि आदि। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कैंडिड वी जेल एक ऐसा ऑइंटमेंट है जिसका उपयोग हम वेजिना के अंदरूनी भाग में करते हैं। जब वेजिना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है, छाले पड़ जाते हैं, लाल पड़ जाता है, सूज जाता है, तो उस समय इस क्रीम को लगाने के बाद में बहुत अधिक फ़ायदा होता है इससे, और उसके अंदर का जो खुजली है वो कम हो जाता है, उसके अंदर का लालपन, सूजन वो कम हो जाता है, उसके अंदर जो घाव बन जाता है उसको वो सही कर देता है बहुत ही जल्दी। तो ये बहुत ही अच्छा क्रीम है वेजिना में लगाने के लिए। दोस्तों जो महिलाओं का वेजिना होता है या योनि होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है। उसका जो अंदरूनी दीवार होता है बहुत ही नाजुक होता है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा योनि है महिला का, वो उसमें से सफ़ेद पदार्थ निकलता रहता है ऑटोमेटिकली, ये एक नियम है, निकलता है। उससे क्या होता है कि जो योनि का जो दीवार है वो उसमें एक मुलायमपन बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन बैक्टीरिया आदि का नहीं हो पाता है। लेकिन जब यह सिक्रीशन थोड़ा थोड़ा ना होकर लगातार होता है, तो उसमें गीलापन अधिक होने की वजह से उसमें घाव हो जाता है, और धीरे धीरे वो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जब उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा सूज जाता है, दर्द होता है, चुभता है कांटे जैसा, तो ये सब परेशानियाँ होने लगती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, वेजिना का सफाई करना चाहिए, जो वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है तो उसका इलाज कराना चाहिए, और कैंडिड वी जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। कैंडिड वी जेल जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर देता है, और उसको ख़त्म करने के साथ साथ जो इन्फेक्शन है उसमें घाव है उसको भी सही करने में मदद करता है। दोस्तों जो कैंडिड वी जेल है उसमें क्या होता है, क्लोट्राइमाजल, और क्लोट्राइमाजल जो फंगस होता है उसका जो मेम्ब्रेन है, सतह है, उसको नष्ट कर देता है। उसके फलस्वरूप वो नष्ट हो जाता है पूर्ण रूप से, और उसके फलस्वरूप हमारे जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, वो बिल्कुल ही सही हो जाता है, और उसके बाद घाव भी सही हो जाता है, और योनि का जो दीवार पूर्ण रूप से फिर पहले की तरह स्मूथ बन जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसका जो इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि जो रात को सोते समय इसको आप 1 ग्राम ट्यूब या उसमें जो स्टिक दिया होता है उसका उसमें आप 1 ग्राम तक ट्यूब भर लीजिए उसमें, फिर योनि के अंदर उसको इंजेक्ट कर दीजिए और उसको हिला दीजिए अच्छी प्रकार से, उसमें लग जाता है। सुबह को आप उसको धो लीजिए नॉर्मल पानी से ही। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कुछ लोग प्रश्न ये पूछते हैं, क्या प्रेगनेंसी में अगर खुजली होती है, जलन होता है, कांटे जैसे चुभता है योनि के अंदर, तो क्या हम कैंडिड वी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है कि हाँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बाह्य प्रयोग करने के लिए ऑइंटमेंट है, इससे आपका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है प्रेगनेंसी में भी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि जो योनि के बाहर, योनि के साइड में जो लालपन हो जाता है, खुजली होती है, उसमें क्या लगा सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, उसमें भी आप लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी और जगह पे योनि के आसपास कोई दाद होता है तो क्या कैंडिड वी जेल हम लगा सकते हैं? तो दोस्तों ये वैसे तो जो अंदरूनी भाग के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार से बनाया गया है, लेकिन आप बाह्य प्रयोग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो योनि के बाहर साइडों में कहीं भी अगर हो जाता है तो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा हो सकता है अगर गीलापन रहता है उस जगह पे। सूखी जगह के लिए ये नहीं है, तो फ़ायदा उससे हो सकता है। चूँकि क्लोट्रामाइजल एंटी फंगल होता है, तो अगर फंगस है तो वहाँ पर काम करेगा, लेकिन इसका जो मेन प्रयोग है वो इंटरनल पार्ट्स के लिए, जो वेजिना है उसके अंदर लगाने के लिए ही इसको स्पेशली बनाया गया है। तो बहुत अच्छा क्रीम है दोस्तों। सावधानी क्या बरतना चाहिए दोस्तों, इसको लगाने से पहले साफ कर लीजिए। और किसी प्रकार का आपको लगता है कि इसको लगाने के बाद जलन होना शुरू हो गया है, सूज गया है, पहले से ज़्यादा लाल हो गया है, दर्द होने लगा है, तो आप इसको लगाना तुरंत बंद कर दीजिए और इसको दवा के द्वारा, खाने की दवा लेके आप इसको सही करिए जो साइड इफ़ेक्ट इसका हुआ है। और इसके लिए सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए। और ये जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है, इसका जो ओरल खाने की दवाई है, उसको आप डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ही नहीं लीजिए। उससे आपका क्या हो सकता है कि और भी ख़तरनाक परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ी बहुत ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, ये आपका जो डॉक्टर है दवाई देने के बाद में थोड़े ही समय में ये सब सही हो जाता है। तो कैंडिड बी जेल के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है ये, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो कोई भी वीडियो आपसे छूट नहीं जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और कमेंट करते समय प्लीज़ भाषा का ध्यान रखिए कि कोई भी बेकार भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम कई तरीके का खुल के बात करते हैं, भाषा थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो आपको भाषा के ऊपर नहीं जाना है हमारे, और आप संयम रखें। और कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, ऐसा मत करिए, पॉजिटिव कमेंट ही करिए, कम्युनिटी गाइडलाइन का ख्याल रखिए। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।